सभी को नमस्कार, मैं जियाओ फेंग हूँ। यह वीडियो ओक ए एक्स के प्रोटोटाइप परीक्षण के बारे में है। मेरी मशीन एक इंजीनियरिंग मशीन है और दिखने में भी ओक ए एक के समान सांचे से बनी है। ओक ए एक हैंडहेल्ड मशीन का प्रारंभिक विक्रय बिंदु 8 इंच की बड़ी स्क्रीन और स्टीम के साथ एकीकरण है। देख में समान आकार की बड़ी पकड़ होती है। मूल 8 इंच स्क्रीन के आधार पर इस ए एक्स को अब 120 एमपी 120 हर्ट्ज ताजा दर के साथ एक देशी क्षैतिज स्क्रीन में अपग्रेड किया गया है। स्क्रीन परिवर्तनीय ताजा दरों का समर्थन करती है और बैटरी को 72 डब्ल्यूएच बड़ी बैटरी में अपग्रेड किया गया है। आसूस के ओक ए एक्स और वेचैट के क्लब 8 के अलावा यह तीसरी बड़ी बैटरी वाली हैंडहेल्ड मशीन होनी चाहिए। यह वीडियो पूरी तरह से नीचे किए गए ओक एक्स के परीक्षण पर केंद्रित होगा। विंडोज हैंडहेल्ड कंसोल के मुख्य पैरामीटर यूके एक्स का वर्तमान में केवल एक संस्करण है। AMD HX 300 मूल्य की घोषणा की जाएगी। TDP 30W तक 4 प्रमुख कोर और 8 छोटे कोर से सुसज्जित कुल 12 कोर थर्मल आर्किटेक्चर न्यूक्लियर डिस्प्ले कोर 890M RDNA 3.5 के विनिर्देशों के साथ 16C पिछली पीढ़ी के 780M कोर डिस्प्ले की तुलना में 4 CPU जोड़ा गया है। टाइम स्पाई ग्राफिक्स कार्ड ने 3450 अंक बनाए। CPU स्कोर 9700 अंक। प्रश्न का विशिष्ट पैरामीटर 8 इंच के लिए 16 से 10 का अनुपात है। 200p रेजोल्यूशन वाली LCD स्क्रीन। शीर्षक प्रमाणिक क्षैतिज स्क्रीन है। ताजा दर 120 हर्ट्ज। एसएलई डिस्प्ले पूल का उपयोग करके वास्तविक मास। स्क्रीन ब्राइटनेस 500 नेट है। रंग सरगम 99% sRGB को कवर करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होंगी का N7000 है। 2280 विशिष्टता। PCIe 4.0 का समर्थन करें। मापा गया बिंदु पैमाना 6800 पड़ता है। उच्चतम तापमान 53 डिग्री है। मिनटों में 5700 लिखें। अधिकतम तापमान 60 डिग्री। टैलेंट कार्ड लाइटनिंग गोल्ड कार्ड 93 पढ़े 85 लिखें। सबसे ऊपरी परत ऑनबोर्ड 32G है। RPDDR5X7L बाहरी आवृत्ति। नेटवर्क कार्ड AX 310 है। वाईफाई 6E का समर्थन करें। गियर बॉक्स की बैटरी क्षमता 72 वॉट घंटे है। मशीन से चार्जिंग करीब 60 वॉट तक होती है। 1 घंटे से अधिक समय में फुल चार्ज। 23 डिग्री पर बुद्धि प्रकाश। CPU सिंगल पोर्ट 20 मिनट। 43 डेसिबल। परमाणु प्रदर्शन तापमान 78 डिग्री है। TDP बिजली की खपत स्थिर 30W। CPU बड़ा कोर 2.8G छोटा कोर 2.0G। पूर्ण समग्र अवस्था में 30W पोर्ट मशीन। बॉडी स्क्रीन का तापमान 30 से 44 डिग्री के भीतर नियंत्रित किया जाता है। दोनों तरफ के हैंडल बार 25 से 30 डिग्री के हैं। यह अपरिहार्य है कि शयनकक्ष क्षेत्र को 28 से 30 डिग्री पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। शेष पर छोटे वायु आउटलेट क्षेत्र में अधिकतम तापमान 50 डिग्री है। परम हैंडहेल्ड प्रदर्शन का शरीर का तापमान स्क्रीन तापमान सहित बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। रेटिंग X4W TDP को सीमित कर सकती है। स्टीम डे ओलाइन की तुलना करें। दोनों उपकरणों का गतिशील परिधीय नियंत्रण बहुत करीब है। पूरी मशीन का डिस्चार्ज लगभग 8 वॉट है। हैंडहेल्ड डिवाइस को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दें। हैंडहेल्ड फ्रंट एंड के आधार पर 4 से 30 वॉट रेंज। 4 वाट का अलग से परीक्षण किया गया। 15 वाट 25 वॉट बिजली 100% से 0% हो जाती है। 4 वाट TDP गियर परीक्षण हेड्स 2। बैटरी लाइफ 8 घंटे 20 मिनट है। पूरी मशीन का डिस्चार्ज 8 से 10 वॉट के बीच घटता बढ़ता रहता है। AAA गेम चलाने के लिए 15W गियर। बैटरी लाइफ लगभग 3 घंटे है। पूरी मशीन का डिस्चार्ज 22 से 30 वॉट के बीच घटता बढ़ता रहता है। AAA गेम चलाने के लिए 20W गियर। बैटरी लाइफ लगभग 2 घंटे है। पूरी मशीन का डिस्चार्ज 33 से 39 वॉट के बीच उतार चढ़ाव करता है। इलेक्ट्रिक रसोई की क्षमता 20% से कम है। पूरी मशीन लगभग 25 वॉट की हो जाएगी। ओके एक्स इसे समग्र रूप से कर सकता है। 2 से 8 घंटे की गेमिंग लाइफ। इसके बाद 8 से 30 वॉट के साथ आगे बढ़े। वास्तविक संख्याएं और परिधीय प्रचार परीक्षण। यह परीक्षण लगभग 30 वॉट का है। एक 200 की रेजोल्यूशन पर नवीनतम सयान मास्टरपीस। यदि आप इसे बनाते हैं तो एक बॉक्स खोलें। सबसे सरल C2C चार्जिंग केबल है। 100 वॉट PD फास्ट चार्जिंग है। हैंडहेल्ड शेल वोल्टू के समान है। काली प्लास्टिक सामग्री। आपको क्या लगता है कि सामने की उपस्थिति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? सॉफ्ट साउंड इंटरफेस से गुजरे और पहले शीर्ष पर देखें।
दाएं से बाएं और पावर बटन, वॉल्यूम बटन और 3 पॉइंट येलो राइस हेडफोन जैक है। USB 4 इंटरफेस USB 302 इंटरफेस नीचे USB 4 इंटरफेस है। लिंक इंटरफेस माइक्रो SD 4.0 कार्ड स्लॉट पीछे की ओर दाहिनी ओर एयर इनलेट है। दोनों तरफ एर्गोनोमिक लाइनों के साथ बड़े ग्रिप्स स्टीम डेक के समान गहराई के हैं और AB लॉन्ग ग्रिप्स से थोड़े बड़े हैं। पीछे की तरफ 6V प्रतिरोध और AUK AX के आर्म भाग के साथ एक बुनियादी ब्रैकेट है। जॉयस्टिक में बटनों के लिए कॉर्पोरेट डिजाइन है। विवरण माइक्रोसॉफ्ट लेआउट को अपनाता है। जॉयस्टिक धारण प्रक्रिया के दौरान वस्तुओं से डरता नहीं है। बड़ी पकड़ के कारण कुल मिलाकर पकड़ बहुत अच्छी लगती है। ABX बटन चेन गाइड गोंद का उपयोग करते हैं। कीकैप स्क्रीन की कैप चमकदार सामग्री से बने होते हैं। रिबाउंड शॉर्टकट सामान्य है। बटन का आकार ROG हैंडहेल्ड से थोड़ा छोटा है। कोमलता और कठोरता ROG हैंडहेल्ड कंसोल और स्टीम डेक के समान है। क्रॉस कुंजी सॉफ्ट चेन गाइड रबर से बनी होती है। आकार और बल प्रतिक्रिया ROG 50X के अनुरूप है। स्ट्रोक्स में ज्यादा अंतर नहीं है। फंक्शन कुंजियों की डबल S कुंजियां दोनों तरफ रखी जाती है। 5 फंक्शन कुंजियां छोटी कुंजी यात्रा वाली सभी माइक्रो कुंजियां हैं। त्वरित पलटाव और कठिन एहसास। नीचे डेस्कटॉप रिटर्न कुंजी है। कीबोर्ड कुंजियां और सामने कुंजियां। इन 5 बटनों के अलावा कोई अन्य कस्टम बटन नहीं। जॉयस्टिक को कैपेसिटिव जॉयस्टिक में अपग्रेड किया गया है। बाहरी वृत्त की गोलाई, मृत्यु और वास्तविक अधिशोषण का कोई केंद्र नहीं है। रॉकर ROG गियर से थोड़ा छोटा है। परीक्षण वापसी दर संभालें। सब कुछ सहयोग पर निर्भर है। पहली कुंजी माइक्रो कुंजी है। बटन क्षेत्र बहुत बड़ा है। पीछे और सामने दोनों को सामान्य रूप से दबाया जा सकता है। छोटी यात्रा और शीघ्र प्रस्थान। कुंजी एक हॉल लीनियर ट्रिगर है। दबाने पर प्रतिरोध होता है। रैखिक कार्य सामान्य है। यह मोटर एक असममित रैखिक मोटर है। OKX का पहला संस्करण लगभग वैसा ही है। मतभेदों में बिजली विनियमन शामिल है। शाखा रेखा समायोजन, प्रभावी समायोजन, खेल पुस्तकालय, होल्डिंग हैंडल प्रोग्रामिंग, मेमोरी सेटिंग्स आदि। फ्रंट सेक्शन साइड व्हील पावर सप्लाई फंक्शन का भी समर्थन करता है। इसे ऑन करने के बाद पावर सीधे मदरबोर्ड को सप्लाई की जाएगी। बैटरी को पावर नहीं देगा। स्टीम के OLED की तुलना में ओक का आकार AWGX की तुलना करें। संयुक्त ऑक्सीजन पाइल ड्राइवर की तुलना। 4 मशीनों की मोटाई की तुलना करें। OKX का वजन 733 ग्राम है। स्टीम OLED 633 G, AWGX 695 G, यूनियन ऑक्सीजन पाई ड्राइवर 877 ग्राम। AEX OCU लिंक इंटरफेस बिना परीक्षण के ग्राफिक्स कार्ड से कनेक्ट हो गया। ग्राफिक्स कार्ड की सफलतापूर्वक पहचान की गई। OCU लिंक इंटरफेस बाहरी बैंडविड्थ परीक्षण 6.97 पूर्ण गति के करीब है। सभी परीक्षण पूरे हो गए। मुझे संक्षेप में बताएं। थोड़ा सा काट लें। सबसे पहले स्क्रीन 8 इंच 16:10 हाई ब्रश देशी क्षैतिज स्क्रीन है। दूसरा, मशीन का तापमान नियंत्रण अच्छा है। 30W प्रदर्शन रिलीज के सरीने से रखा गया। 35 डिग्री के भीतर निरंतर तापमान नियंत्रण। तीसरा, बड़ी क्षमता वाली बैटरी और गेम परिधीय नियंत्रण के साथ हैंडहेल्ड कंसोल 2 से 8 घंटे की गेम लाइफ हासिल कर सकता है। चौथा, कैपेसिटिव कमर बार की वापसी की दर 1000 हर्ट्ज तक पहुंच सकती है। पांचवा, आओमोरी OCU लिंक इंटरफेस। आगे नुकसान है। सबसे पहले, उच्चतम चमक बनाए रखने पर स्क्रीन थोड़ी गर्म हो जाएगी। दूसरा, हैंडहेल्ड डिवाइस की क्षमता 600 ग्राम से अधिक 733 ग्राम तक पहुंच जाती है। तीसरा, खेल पुराने ढांचे का थोड़ा सा संशोधन है। हैंडहेल्ड कंसोल के लिए कोई अतिरिक्त कस्टम स्पेयर पार्ट्स नहीं है। एक्सॉक AX एक मोल्ड का उन्नत मॉडल है। सभी उन्नयन मूलतः ब्लेड पर है। स्क्रीन को 8 इंच विस्तारित क्षैतिज स्क्रीन में अपग्रेड किया गया है। बैटरी को 72 WH तक अपग्रेड किया गया। साथ ही उत्कृष्ट परिधीय नियंत्रण 2 से 8 घंटे की गेम लाइफ हासिल कर सकते हैं। उन्नत कैपेसिटिव जॉयस्टिक उच्च रिटर्न दर और उच्च रिजोल्यूशन प्राप्त कर सकता है। समग्र रूप से परीक्षण किया गया। स्क्रीन, गेम, बैटरी लाइफ और कंट्रोलर अनुभव सभी का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। यह वर्तमान योजना मेरे MSI के बाद की है। तीसरा, हैंडहेल्ड कंसोल जिसका उपयोग बैटरी जीवन को बढ़ाने के लिए क्षैतिज स्क्रीन मोड में किया जा सकता है। बेशक बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ का मतलब बहुत अधिक वजन भी है। 733 ग्राम तक पहुंच गया। इसलिए जो खिलाड़ी हैंडहेल्ड कंसोल के वजन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, उन्हें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह वीडियो यहीं रहेगा। मैं जियो वांगफेंग हूं। यदि आप अधिक उच्च गुणवत्ता वाली हैंडहेल्ड सामग्री जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।